ठंडी हिमालयी रात की खामोशी में एक सैनिक धुंधली लालटेन के नीचे बैठा है। उसके हाथों में थमा पतला कागज हल्के से कांप रहा है, जबकि घाटी में पहाड़ी हवा गूंज रही है। ये जून 1999 है। कारगिल युद्ध चल रहा है और कहीं दूर टाइगर हिल से गूंजती गोलियों की आवाजों के बीच और संदेशे आते हैं बजाती एक रेडियो की धीमी धुन के बीच एक भारतीय सैनिक वो खत लिखना शुरू करता है जो उसका आखिरी पत्र साबित होगा। उसका नाम कोई भी हो सकता है, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, मेजर पद्मपानी आचार्य, या शायद कोई अज्ञात जवान जिसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। लेकिन उसके शब्द, उसकी भावनाएं और उसकी मातृभूमि के लिए प्रेम, ये सब सार्वभौमिक है, केवल स्याही से नहीं बल्कि खून, साहस और बलिदान से लिखे गए। प्रिय मां, वो लिखता है। उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ी हुई हैं। जब तक तुम ये पत्र पढ़ोगी, मैं शायद कहीं और हूं, शायद उस पहाड़ी की चोटी पर जिसे हमें जीतना है, या शायद इस जीवन के पार। लेकिन मत रोना मां, तुम्हारा बेटा घर लौटेगा, अगर शरीर में नहीं तो तिरंगे में लिपटकर। यह केवल एक सैनिक का खत नहीं है, यह समय की सीमाओं को लांघती एक आवाज है। 1965 की धूल भरी खाइयों से लेकर कारगिल की बर्फीली चोटियों तक, ये उन हजारों भारतीय सैनिकों की भावनाओं का प्रतिबिंब है जिन्होंने अपने परिवारों को ऐसे ही पत्र लिखे, तड़प, गर्व और अटूट देशभक्ति से भरे हुए शब्दों के साथ। जब हम उस भारतीय सैनिक का आखिरी खत की बात करते हैं, तो हम केवल स्याही पढ़ नहीं रहे होते, हम भारत के धड़कते दिल को सुन रहे होते हैं। चलो वापस चलते हैं जहां यह सब शुरू हुआ था। 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान नवस्वतंत्र भारतीय सेना अभी अपनी पहचान बना रही थी। कई सैनिक कश्मीर की जमा देने वाली ऊंचाइयों पर बहुत कम संसाधनों के साथ लड़ रहे थे, लेकिन उनका संकल्प अद्वितीय था। उस दौर के पत्र अक्सर सादे होते थे, सेना के कागज पर हाथ से लिखे हुए, जो फील्ड पोस्ट ऑफिस के जरिए हफ्तों या महीनों बाद पहुंचते थे। एक ऐसे ही पत्र में, जो आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है, एक सैनिक ने अपनी पत्नी को लिखा था, मेरी प्रिय, यहां की रातें उतनी लंबी है जितनी मैंने कभी सोची नहीं थी। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हारा चेहरा देखता हूं, और वही मुझे ताकत देता है कि मैं अपनी राइफल और मजबूती से थाम लूं। हमारे बेटे से कहना कि वो बहादुर बने, उसे बताना कि उसका पिता चौकसी पर खड़ा है ताकि वो आजाद भारत में स्कूल जा सके। इन शब्दों में कुछ बेहद गहराई है, सादगी, आस्था और वो शांत वीरता जो शोहरत के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए लड़ी जाती है। 1916 पर तेजी से बढ़ो और भारत फिर से युद्ध में था। इसी दौर में मेजर शैतान सिंह जैसे वीर सैनिकों के पत्र वीरता के प्रतीक बन गए। यद्यपि वे 1962 में रेजोंग ला की लड़ाई में शहीद हुए थे, उनका जज्बा बाद के हर योद्धा के भीतर जीवित रहा। उनके सैनिकों ने आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक लड़ा। उनके शरीर के पास मिला एक सैनिक का पत्र केवल इतना कहता था, अगर मैं लौटकर ना आऊं तो मेरे लिए मत रोना। मैंने कर्तव्य का चेहरा देखा है और वो सुंदर है। ये केवल शब्द नहीं है, ये उन पुरुषों के मन की झलक है जिन्होंने मृत्यु के सामने भी न झुकने की शपथ ली थी, जिनके लिए सबसे बड़ा विचार था देश की रक्षा और अपने परिवार का गर्व। 1971 तक आते आते जब भारतीय सेना एक निर्णायक विजय, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की तैयारी कर रही थी, तो घर भेजे गए पत्र और भी भावुक हो गए। कल्पना करो एक 24 वर्षीय युवा अधिकारी की, जो पूर्वी मोर्चे से अपने माता पिता को लिख रहा है। हवा में बारिश और बारूद की मिली-जुली गंध है। वो शुरू करता है, हर बार जब हम आगे बढ़ते हैं
गांव वाले हमें नायक की तरह जयकार करते हैं, पर मैं खुद को नायक नहीं मानता। मैं बस आपका बेटा हूं, जिसने वादा किया था कि वो सावधान रहेगा। चिंता मत करना मां, मैंने डर के साथ मुस्कुराना सीख लिया है। ऐसे कई पत्र भारतीय डाक सेवा के जरिए भेजे गए, जो अक्सर युद्ध समाप्त होने के बाद ही अपने घरों तक पहुंचे। कुछ तो उन सैनिकों की शहादत के महीनों बाद पहुंचे, लेकिन उनके परिवारों के लिए वे पत्र पवित्र बन गए। सावधानी से मोड़े हुए, प्लास्टिक कवर में रखे हुए, बार बार पढ़े गए, जब तक कि स्याही धुंधली नहीं पड़ गई। पर गर्व हमेशा चमकता रहा। और फिर आया 1999, कारगिल युद्ध। एक ऐसा संघर्ष जिसने भारतीय सैनिकों की कहानी हर भारतीय के घर तक पहुंचा दी। हमने उनके चेहरे टीवी पर देखे, उनकी बातें सुनी और उनके जाने पर ऐसे रोए जैसे वे हमारे अपने भाई हों। इस युद्ध के दौरान लिखा गया सबसे मार्मिक पत्र था कैप्टन विजयंत थापर का, जिन्हें उनके परिवार वाले प्यार से रॉबिन कहते थे। वे केवल 22 वर्ष के थे। अपने अंतिम मिशन से एक रात पहले उन्होंने अपने माता पिता को लिखा, बिना ये जाने कि ये उनका आखिरी खत होगा। प्रिय पापा, मम्मी और दादी, उन्होंने लिखा, जब तक आपको ये पत्र मिलेगा, मैं आसमान से आप सबको देख रहा होऊंगा, अप्सराओं की मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने सेना में देश की सेवा और युद्ध के लिए प्रवेश लिया था, और मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। उन्होंने आगे लिखा, अगर आप कर सकें तो कारगिल जरूर आना, वो जगह जहां भारतीय सेना ने आपके कल के लिए आज लड़ाई लड़ी, देखने लायक है। ये पंक्तियां आज भी करोड़ों दिलों में गूंजती हैं। उनके पिता कर्नल थापर बाद में उसी स्थान पर गए जहां उनके बेटे ने प्राण त्यागे थे, और वहां खड़े होकर उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने अपना वादा निभाया। इसी तरह कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल के अमर नायक, जिन्होंने कहा था, ये दिल मांगे मोर, उन्होंने भी अपने घर को पत्र भेजे थे। एक में उन्होंने लिखा, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां क्या हो रहा है ये मैं नहीं बता सकता, पर बस इतना जान लो कि यहां हर आदमी भारत के लिए जान देने को तैयार है। अपनी आखिरी कॉल में उन्होंने अपने मित्र डिंपल चीमा से कहा था, इस युद्ध के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन वे कभी लौट नहीं सके। उनका पत्र छोटा था, पर उसमें वही भावना थी जो हर भारतीय सैनिक के दिल में होती है, मृत्यु के सामने मुस्कुराने की, क्योंकि मातृभूमि का प्रेम भय से कहीं अधिक प्रबल होता है। जब आज इन पत्रों को पढ़ा जाता है स्कूलों में, स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस समारोहों में, तो ये याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता मुफ्त नहीं मिलती। हर सैनिक का लिखा शब्द बलिदान की स्याही में डूबा होता है। उदाहरण के लिए लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़, जो 2016 में सियाचिन की बर्फीली परतों में 6 दिन तक जीवित रहे। पोस्ट पर जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, चिंता मत करना, मैं जल्द लौट आऊंगा। ये साधारण सा वाक्य उस असाधारण बहादुरी को दर्शाता है जो सैनिक रोज जीते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। उनके लिए हर विदाई शायद आखिरी हो सकती है। आज भी पत्र, भले ही अब उनकी जगह फोन कॉल या वीडियो संदेशों ने ले ली हो, भारतीय सेना में अपनी भावनात्मक ताकत रखते हैं। भारतीय सेना अब भी एक मजबूत डाक परंपरा बनाए रखती है। संघर्ष के दौरान या लंबी तैनाती में कई सैनिक पत्र लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि वे उनमें अपने मन की बात कहीं अधिक गहराई से कह सकते हैं। एक अधिकारी ने
जो वर्तमान में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है, लिखा, जब यहां आप कलम और कागज थामते हैं तो फिर से इंसान जैसा महसूस करते हैं। आप अपने डर, अपनी उम्मीदें और कभी-कभी अपनी आखिरी विदाई भी लिख देते हैं। ये पत्र केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये भावनात्मक गवाही है। एक सैनिक और उसकी मातृभूमि के बीच प्रेम कहानी, एक बेटे और उसकी मां के बीच, एक पति और उसकी पत्नी के बीच, एक पिता और उसके बच्चे के बीच। हर पत्र एक ही भावना को दोहराता है। अगर मैं वापस ना आऊं तो उनसे कहना, मैंने उनके लिए लड़ाई लड़ी। इन पत्रों को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि भारत में सैनिक होना क्या मतलब रखता है। ये केवल एक नौकरी नहीं, ये एक शपथ है। एक शपथ जो भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में ली जाती है। देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सबसे पहले, हमेशा और हर बार। ये शपथ हर सैनिक की आत्मा का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जब वो युद्ध से पहले घर को पत्र लिखता है तो वो भय से नहीं, अपने कर्तव्य के पूर्ण होने की भावना से लिखता है। सबसे प्रेरणादायक पत्रों में से एक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का है, जो केवल 21 वर्ष के थे जब उन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया। अपनी आखिरी लड़ाई बसंतर से पहले उन्होंने अपनी मां को लिखा, अगर मैं वापस ना आऊं तो चिंता मत करना, मैंने कुछ सार्थक किया है। मैंने साबित किया है कि मैं दुश्मन के सामने डट सकता हूं और पीछे नहीं हटूंगा। उनकी टैंक को ललाई में निशाना बनाया गया, पर उन्होंने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उनके आखिरी शब्द थे, नहीं सर, मैं अपनी टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरी बंदूक अभी भी चल रही है और मैं इन हरामजादों को खत्म कर दूंगा। उन्होंने कई दुश्मन टैंकों को नष्ट किया, फिर शहीद हो गए। उनके साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला और उनका पत्र आज भी युवा वीरता का प्रतीक है। समय के साथ ये पत्र भारतीय पहचान के प्रतीक बन गए हैं। ये याद दिलाने के लिए कि देशभक्ति केवल नारे और झंडों में नहीं, बल्कि त्याग, मौन और दूसरों की रक्षा के वादे में निहित है। सोशल मीडिया के युग में ये पत्र हमें उस सरल समय की याद दिलाते हैं जब शब्द जीवन का भार उठाते थे और हस्तलिपि भावनाओं की धड़कन होती थी। स्याही का हर धब्बा, हर मोड़ का निशान, हर उंगली का छाप एक कहानी कहता है। कल्पना करो जैसे आपका वीडियो अपने भावनात्मक चरम पर पहुंचता है। वाचक की आवाज धीमी हो जाती है, बांसुरी बजने लगती है और दृश्य बदलते हैं। असली सैनिकों के चेहरे, उनके परिवारों के आंसू और हिमालय की पृष्ठभूमि में लहराता तिरंगा। वाचक कहता है, हर सैनिक का लिखा पत्र हम सबके लिए एक संदेश है। ये याद दिलाने के लिए कि जब हम शांति से सोते हैं, कोई हमारी नींद की रखवाली करता है। ये पत्र केवल यादें नहीं है, ये भारत की आत्मा है, जीवित, अमर और पवित्र। और जैसे ही फिल्म खत्म होती है, हम वहीं लौटते हैं जहां हमने शुरुआत की थी। तारे भरे कारगिल आकाश के नीचे, मंद रोशनी वाले तंबू में सैनिक अपने कांपते हाथों से पत्र को मोड़ता है। एक बार फिर उस पहाड़ी की ओर देखता है जिसे उसे भोर में फतह करना है, और एक धीमी प्रार्थना करता है, अगर मैं गिर जाऊं तो मां से कहना, मैंने अपना वादा निभाया। वो पत्र को अपनी जेब में रखता है, राइफल उठाता है और ठंडी अंधेरी रात में कदम रख देता है। कहीं दूर तोपों की आवाज फिर गूंज उठती है। वो पत्र कुछ हफ्तों बाद घर पहुंचेगा, धूल से सना, शायद खून के हल्के दाग के साथ। लेकिन जब उसकी मां उसे खोलेगी तो वो नहीं रोएगी। वो आंसुओं के बीच मुस्कुराएगी, क्योंकि उसे पता होगा कि उसका बेटा
अमर हो गया है। यह है उस भारतीय सैनिक के आखिरी खत की कहानी, किसी एक की नहीं, बल्कि उन सभी की जिन्होंने युद्ध से पहले घर लिखा, ये जानते हुए कि उनके शब्द शायद उनसे ज्यादा जिएंगे। ये पत्र हमारी धरोहर है, हमारी प्रेरणा है और हमारे मौन शिक्षक है। ये हमें सिखाते हैं कि भारतीय होना क्या मतलब रखता है, बिना अपेक्षा के प्रेम करना, बिना झिझक के सेवा करना और दूसरों के लिए मरने का साहस रखना। और जब तक ये पत्र लिखे जाते रहेंगे, जब तक कहीं कोई सैनिक मंद रोशनी में बैठकर प्रिय मां लिखना शुरू करेगा, भारत कभी मौन नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश की सबसे सच्ची आवाज भाषणों या नारों से नहीं आती, वो आती है एक सैनिक की कलम से, जो समय के पार फुसफुसाती है। उनसे कहना, मैंने उनके लिए लड़ाई लड़ी।